नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। वैज्ञानिक प्रयोग विषय के अंतर्गत लिखी गई मेरी ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। सुनने में आया था कि वहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे थे। ये सुनने में आया था एक बहुत टेढ़े मेढ़े पाइप में से एक तार को निकालना था। वैज्ञानिक अपनी तरह से प्रयोग कर रहे थे पर कोई भी सफल ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पाइप कहीं से भी टेढ़ा था और कहीं से भी सीधा। हिसाब किताब, जमा जोड़ घटा, पाइप की लंबाई चौड़ाई घुमाव नक्शे पर भी बन रहा था और उसी के हिसाब से औजार को भी एडजस्ट कर रहे थे। 2 दिन हो गए। एक ग्रामीण जो कि अपनी भेड़ों को चराने के लिए वहाँ पर आता था, वह बैठा बैठा वैज्ञानिकों को पूरी कोशिश करते हुए देख रहा था। उसने शाम को उन वैज्ञानिकों से पूछा, आप ये क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो? वैज्ञानिकों ने उसे सरसरी निगाह से देखा और कहा, आप अपनी बकरी चराओ, हमें इस तार को इस पाइप में डालना है और उधर से निकालना है। अरे तो उसमें इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ग्रामीण ने कहा, मुझे तार दो। सब वैज्ञानिक हंस पड़े। थोड़ी देर के बाद में वह ग्रामीण कहीं से एक चूहा पकड़ कर लाया और उसने उसकी पूंछ से वह तार कस के बांध दिया और उस चूहे को पाइप में छोड़ दिया। 5 मिनट से भी पहले वह तार पाइप में से निकल चुका था। श्रोतागण, मेरे ख्याल से बुद्धि का प्रयोग किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग से ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा ही एक किस्सा और याद आता है जो कि मैंने पढ़ा था। एक बार अंग्रेजों ने बहुत घने जंगल में छोटा रास्ता ढूंढने के लिए बहुत से सिविल इंजीनियर को लगाया ताकि वहाँ पर छोटे रास्ते से ऊपर जाने के लिए एक सड़क बनाई जा सके। बहुत मुश्किल था उस जंगल में भी दूर तक जाना और उस पर भी छोटा रास्ता ढूंढना और फिर उसको नक्शे पर उतारना और फिर सड़क बनाना। तभी वहाँ रहने वाले ग्रामीणों से भी बात करी, भाई कौन सा छोटा रास्ता है? लेकिन इसके बारे में सबके अलग अलग विचार थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। तभी एक बड़े बूढ़े ग्रामीण ने कहा, मैं बताता हूँ छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। उसने बहुत से गधे लिए दो और उनको छोड़ दिया और सिविल इंजीनियरों को कहा, इसके पीछे पीछे जाओ, जहाँ से ये जंगल में ऊंचाई पर पहुँचेंगे वो रास्ता ही सबसे छोटा, सबसे सुगम और सबसे सुरक्षित होगा। ऐसा ही किया गया और वहाँ पर सड़क भी बन गई। तो श्रोतागण, आपका क्या ख्याल है? हर चीज़ बनने से पहले क्या वैज्ञानिक प्रयोग ही हुए होंगे? बहुत सी चीज़ें बुद्धि के प्रयोग से भी बनी हैं। आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद जी। कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें।